मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाग्य का क्या रोल है? हम्म न्याय से कैसे इसे समझ सकते हैं? हम्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि शब्द न्याय आया है तो मैं न्याय से ही उत्तर दूंगा कि काम पुरुषार्थ से होता है या भाग्य से होता है। तो जनरली हमने जो पढ़ा है या प्रवचनों में जो हम सुनते हैं, ज्यादा करके मोक्षमा प्रकाशक जी के आधार से, कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा तभी होगा ऐसा। तो ये है ना, वहां पर टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ की मुख्यता रख के कथन किया गया है। अगर इसको न्याय की भाषा में बात करें तो काम आप ये हर जगह लगाना, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चीजें प्राप्त हुई है या मोक्ष मार्ग का भी काम होगा, तो भाग्य से होगा या पुरुषार्थ से होगा। तो इसमें 5 समवाय पढ़ने चाहिए तो उधर से विशेष समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में 5 समवाय तो नहीं, बट इसके रिलेटेड थोड़ा सा हम समझते हैं, लॉजिक से समझते हैं न्याय। और मैं उसका रेफरेंस के लिए आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है जो समदभद्र आचार्य, जो न्याय के बहुत बड़े महान आचार्य, जब भी न्याय की बात चलेगी तो समदभद्र आचार्य का नाम लेना ही पड़ेगा। और वो स्वयं कहते हैं कि यदि मुझसे वाद करना हो, अगर कोई है ऐसा, तो मुझसे आके वाद करे, मैं संग जंगल में सिंह की तरह विचरण करता हूँ। तो ऐसे आचार्य के रेफरेंस ले रहे, तो उन्होंने आप्त मीमांसा में 88 नंबर का श्लोक है, आप वहां से जरूर पढ़ना। मैं आपको इधर इसका हिंदी पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी हमें संस्कृत पढ़ने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। उसमें 4 श्लोक है, 88 to 91। उसमें क्वेश्चन ये है, क्या भाग्य से ही सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं? फिर दूसरे श्लोक में लिखा, क्या एकांत से पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होंगे? तीसरे श्लोक में लिखा, भाग्य और पुरुषार्थ के उभय एवं अवाच्य का खंडन। और चौथे श्लोक में उन्होंने उसका आंसर किया, भाग्य और पुरुषार्थ का अनेकांत। मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि हम भाग्य से ही अगर किसी चीज की सिद्धि मानेंगे, तो सब जीव निठल्ले हो जाएंगे। मतलब सब भाग्य से ही हो रहा है तो मैं काम ही क्यों करूं, जब पैसे ऐसे ही आते हैं भाग्य से, तो मैं कमाने क्यों जाऊं? जब मोक्ष जब होना होगा, काल लब्धि होगी, भवितव्य कहते हैं ना, भाग्य यानी भवितव्य, जब जो होना है वो हो जाएगा, उसमें काल ऐड कर लो, समय ऐड कर लो, तो काल लब्धि हो गया। तो जब होना है तब हो ही जाएगा, तो वो जीव क्या हो जाएगा? पुरुषार्थहीन हो जाएगा। और ऐसी दशा जीवों की देखते हुए टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ पे वजन दिया कि नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कह दिया। बट ऐसा वो पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया, इसके लिए कहा यदि हम सिर्फ भाग्य पे भरोसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर जी पुरुषार्थहीन हो जाएगा। फिर बच्चे को कहो जितने नंबर आने उतने आ जाएंगे, पढ़ने से नहीं आता, जितने आने होते हैं उतने ही आता है, तो उसने पढ़ना बंद कर दिया, पुरुषार्थी बंद कर दिया, तो क्या होगा? नियम से वो फेल होगा, क्योंकि उसने सिद्धांत को पूरी तरीके से नहीं समझा है। तो जो जीव सिर्फ काल लब्धि पे भरोसा रखते हैं, भवितव्य पे भरोसा रखते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ये निश्चयवासी जीव ऐसा करता है ना, जब होना होगा तब हो जाएगा क्रम। फिर ग्रंथों के एग्जाम्पल देता है सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही था। तो पुरुषार्थहीन हो जाता है, जबकि यह आधा अधूरा कथन है। तो ऐसे जो लोक में कितने जीव दिखाई देते हैं, है ना, दिखते हैं ना, ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो कई कईयों के एग्जाम्पल भी देता है। समझ में आ रहा है? तो जो काल लब्धि के भरोसा रहता है उसके कभी मोक्ष नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके उस जाति की पर्याय आनी ही नहीं है, इसके लिए ऐसा विचार कर रहा है, स्वच्छंदी होता है। तो भाग्य से हो जाएगा कि नहीं? भाग्य से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब दूसरे श्लोक में लिखा, यदि ऐसा है तो पुरुषार्थ तो बहुत सारे जीव करते हैं, फिर सबका क्यों नहीं होता? सभी देवता गुरु का समागम करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सभी का तो फर्स्ट रैंक नहीं आता, तो क्या करें फिर? सभी लोग पुरुषार्थ करते हैं, सब जीव दीक्षा ले रहे हैं, क्या क्या नहीं करते धर्म के नाम पर, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं ना, पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कारण क्या? एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, 15-15 घंटे लगा रहता है ऑफिस में, है ना, और सेम मेहनत सेम कर रहे हैं, लेकिन सबको फल अलग अलग मिलता है। कारण क्या? तो कहा कि काल लब्धि नाम की भी कोई चीज है, और वो जो भवितव्य है वो भी कोई चीज है। समझ में आ रहा है? अगर उसकी काल लब्धि अच्छी है, भवित आप बहुत मेहनत करो, जैसे आपको जॉब चाहिए, आप किसी चीज में एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट्स, मतलब जैसे जैसे कांटेक्ट करने हैं, वैसे आप कर रहे हैं, लेकिन काल लब्धि नहीं होगी ना, भवितव्य में नहीं होगा ना, तो व्यक्ति मना कर देगा। और जिसका काल लब्धि होगा और वो आपसे थोड़ा सा पुरुषार्थहीन भी हो, उसका काम हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसका कैसे हो गया? जैसे मेरा फ्रेंड है, कॉर्पोरेट में है, बहुत जेन्युइन है, अच्छे से, मतलब उसने अपना सा कैबिन ही अलग मंग कह दिया कि मुझे बाकी में इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। तो जब प्रोजेक्ट आते हैं ना बड़े लेवल के, तो जो एचआर का फेवरेट होता है उसको जाते हैं प्रोजेक्ट,
इसको नहीं कहा जाता। क्यों? अब पुरुषार्थ तो इसका ज्यादा दिख रहा है, जेन्युइन भी है, ईमानदारी से काम करता है। ऑफिस में किसी और का कॉल आ जाए तो उठाता भी नहीं है, सिर्फ घर के लोगों का, और बाकी तो सब चिट चैट करते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। फिर भी उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं फॉरेन के, तो उनको भेजा जाता है। कारण क्या? इसको कहेंगे भाग्य। उसका भाग्य है ना, इसके लिए हो गया। अब आप कंफ्यूजन में हो गए कि भाग्य से हो रहा है या पुरुषार्थ से हो रहा है, किससे हुआ, तो ये कंफ्यूजन अच्छा है। अब उसके लिए आचार्य देव ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा, आप वहां से पढ़ना 91, ये मैं पढ़ लेता हूँ श्लोक एक बार संस्कृत में पढ़ता हूँ। अबुद्धि पूर्वापेक्षाया मिष्टानष्टम स्वदेवतः, बुद्धि पूर्वव्यपेक्षाया मिष्टानिष्टम स्वपौरुषात्। इसका अर्थ मैं थोड़ा सा करके बताता तो आपको समझ में आएगा। ये भाग्य और पुरुषार्थ सदैव एक दूसरे की अपेक्षा रख कर होते हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य के बिना अकेला पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बिना अकेला भाग्य असंभव है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या समझना है, भाग्य से होगा कि पुरुषार्थ से होगा, कितना कितना परसेंटेज, 50-50% नहीं है, 100-100% है। हम समझते हैं थोड़ा भाग्य भी काम करता है, थोड़ा पुरुषार्थ भी काम करता है, ऐसा जिनागम में है ही नहीं कहीं। भाग्य भी 100% चाहिए, थोड़ा भी भाग्य कम रहेगा ना तो काम नहीं होगा। और पुरुषार्थ भी एक्यूरेट चाहिए, मतलब जैसे आपने रोटी बनाई तवे पे, तो आप 100% आज दोगे या फिर थोड़ा कच्चा पक्का चलेगा, तो कच्ची पक्की रोटी बनेगी। तो वो पूरा पुरुषार्थ पूरा देना पड़ेगा वहां पर। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी काल लब्धि भी 100%, भाग्य भी उतना होना चाहिए, और यहाँ पे पुरुषार्थ भी उस जाति का होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझे, जैसे जिसका भाग्य होता है ना, एक किसी ने कहा था इंटरव्यू में, जब समय अच्छा होता है ना, तो क्रिकेटर के लिए समय अच्छा होता है ना, तो बॉल एग्जैक्ट बैट पे आती है, वो कहीं भी घुमाता है, सिक्स चला जाता है, इसको कहते हैं भाग्य, है ना। और उसमें उसका पुरुषार्थ क्या रहा, फिर पुरुषार्थ क्या रहा, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन होते हैं, जीरो पे आउट हो जाते हैं, और ये वो बॉलर रहते हैं, वो भी मार मार के छक्का मार के सेंचुरी मार रहा है, क्या बात है, क्या कारण क्या है? भाग्य, है ना, इसको कहते हैं नसीब। हो जाता है ऐसा। और क्या कहते हैं कि वो हर समय खेलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं, पुरुषार्थ की भी जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य रहेगा कि जब भाग्य होगा ना, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके बैट पे आता जाएगा, मतलब जो बोलोगे वो काम होगा। समझ में आ रहा है? जब भाग्य काम नहीं करता ना, आप कितना ही अच्छा बोलो, हित मीत प्रिय वचन बोलो, बहुत अच्छे से बैटिंग करो, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करो, भाग्य नहीं है ना, सीधा स्टंप पे आएगा। आप कितनी अच्छे प्लेयर्स हो, जीरो पे आउट। समझ में आ रहा है? तो ये भाग्य की भी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब आप कहोगे हमें कोई ग्रंथ के प्रमाण जो ऐसा है, तो जब भी कोई काम होना होगा ना, 100% भाग्य भी चाहिए और 100% पुरुषार्थ भी चाहिए, आप किसी में भी शिथिल नहीं हो सकते, किसी में भी शिथिल नहीं होना है। मतलब भाग्य अपने अधीन नहीं है बस इसीलिए कि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका रोल पूरा है। अरे भाग्य में तो क्या क्या नहीं होता, अंबानी के लड़के ने कुछ नहीं कमाया, करोड़ों का मालिक है, और हम कितनी मेहनत कर ले, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, पुरुषार्थ की जब बात चलेगी तो पुरुषार्थ की मुख्यता से बात की जाएगी। देखिए पुरुषार्थवादी कुछ वाक्य आते हैं जिनवाणी में, कर विचार तो पाम, उपदेशात्मक कथन है, श्रीमद जी ने लिखा, करेगा तो पामेगा। तो ये कोई सैद्धांतिक कथन नहीं है, क्योंकि विचार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ को, वीर को बढ़ाने के लिए वाक्य कहे जाते हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, किसका है ये वाक्य? टोडरमल जी साहब का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐकत्म प्रमित्वा, 23वां कलश, समय सार जी, मर कर भी कर, है ना, पुरुषार्थ को बल के लिए कहा जाता है। करो झटति निज हित, है ना, इस छेड़ाला जी में आता है कि झटति ये काम करने जैसा है। फिर वो दौलत राम जी कहते हैं, दौलत समझ सुन चेत सयान, चेतना पड़ेगा। ऐसे अनेकों वाक्य पुरुषार्थ की मुख्यता से जिनवाणी में मिलते हैं। समझ में आ रहा है? और लौकिक में भी देखे तो हम कहते हैं डू और डाई, सिचुएशन ऐसी बनी, डू और डाई सिचुएशन है। वो किस लिए कहा जा रहा है? कि आप करोगे तो हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसा कहा जाता ना, तुम करो ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं हो सकता, तुम पानी में आग लगा सकते हो, मोटिवेट करके निकल गए। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे पूरा पांच संपा ही नहीं पता है ना, बेचारा बहुत मेहनत करता है। फिर वो एक्चुअली उसकी मेहनत के बाद भी नहीं मिल पा रहा, तो वो उसे वो पांच संपा ही नहीं पता है ना कि नसीब भी एक चीज है, और वो किस तरीके से है वो समझना जरूरी है। वो जानता तो है कि नसीब में नहीं है, लेकिन किस तरीके से नहीं है वो समझना भी जरूरी है ना। फिर कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
है ना, ये भी कहा जाता है। फिर गीता का एक सेंटेंस आता है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो वो पुरुषार्थ का अगेन कथन है कि तुम अपना काम करते जाओ, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पुरुषार्थवादी। ऐसे ही भवितव्य के भी बहुत सारे वाक्य जनवाणी में मिलते हैं। जो होना है वही होता है, कोई नहीं टाल सकता। आप कितना ही पुरुषार्थ करो, जब भगवान बनना होगा तभी बनोगे। क्या नाम है वो, रश्मि जी के साथ है, जय जैन। इसको बड़ा मजा आ रहा है क्लास सुनने में। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता, आप कितनी ही मेहनत करो। आदिनाथ भगवान ने सुनाया किसको, मारीची को उपदेश दिया, नहीं समझ में आया, उसकी काल लगती नहीं थी। तो भवितव्य नाम की भी कोई चीज है ना। फिर जिस द्रव्य की जो पर्याय है, जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, उस द्रव्य की वही पर्याय उसी काल में उसी निमित्त से उसी पुरुषार्थ पूर्वक होगी, अन्यथा नहीं। है ना, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखते कार्तिकेय स्वामी। है ना, तो ये एक भवितव्य की बात की। तत्समय की योग्यता निमित्त उपादान में हम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ, पुरुषार्थ तो उसने किया था, तत्समय की योग्यता नहीं होना था उस काल में तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? कई बार ध्यान में बैठते तो जैसे वो बाहुबली भगवान के सामने क्या ध्यान का उनके पास विधि नहीं थी, है ना, इतनी विधि थी, कितने सैकड़ों साल खड़े रहे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्यों, तत्समय की योग्यता होना ही नहीं था, काल लब्धि नहीं पकी थी। पुरुषार्थ की तो कोई कमी नहीं थी, कौन सा पुरुषार्थ कम रह जाता है बताओ। पांच पांडवों में तीन गए मोक्ष, दो गए सर्वार्थ सिद्धि, क्या कारण था, तत्समय की योग्यता नहीं होना था, इसलिए नहीं हुआ। पुरुषार्थ में क्या कमी रखते होंगे वो, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती जीव है। ठीक है, तो ये भवितव्य की ओर से बात करते हैं। हालांकि कोई ना कोई पुरुषार्थ की कमी तो है वहां पर। वो कहा ना 100% नहीं आया है, ना भवितव्य आया है ना पुरुषार्थ हुआ है। फिर स्तुतियों में आता है, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। होने दो, जो होता है देखते रहो, यही होना था। होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, फिर इतना स्वाध्याय करते कुछ होता नहीं, होता नहीं है। तो उसको फिर उपदेश दिया जाएगा, होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं। इतना पढ़ते इतना सुनते कुछ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, पूजन की लाइन में आता है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं, मद मत्सरे मोह विनस जाए। ख्याल में आ रहा है? तो ऐसा आपको दो तरीके से बताया, पुरुषार्थ के भी कथन होंगे और भवितव्य के भी कथन होंगे। नाउ मेरे पास इतना सेंस होना चाहिए कि मुझे समझ में आना चाहिए कि पुरुषार्थ की ओर से कथन है। टोडरमल जी साहब का कथन वो फेमस हो गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषार्थ से होगा, वो पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कहा गया है। भवितव्य भी उतनी ही भाग्य भी उतना ही चाहिए, और पुरुषार्थ भी उतना ही चाहिए। तो जब भी कोई कार्य होगा, तब तब वहां वहां 100% काल लब्धि होगी, 100% पुरुषार्थ होगा। 100%, दोनों का 100% होगा। समझ में आ रहा है? अब आपका वापस से क्वेश्चन होगा, फिर हम क्या करें ये बताओ। क्वेश्चन तो वही आ गया कि जब काल लब्धि 100% होगी, पुरुषार्थ होना होगा तो हो जाएगा, तो फिर हम क्या करें। पहले तो आप कर क्या सकते हो यहाँ पे निर्णय करना, इसीलिए गुरुदेव श्री ने यही बताया, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो काल लब्धि भी समझ में आएगी और पुरुषार्थ भी समझ में आएगा। क्योंकि जब आप ये निर्णय कर लेते हो कि मैं करने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और ऐसा जिसका पुरुषार्थ होता है, उसकी काल लब्धि आकाश से उतर के आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके काल लब्धि आनी ही आनी है। जो बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतना व्यवस्थित उसकी ये है, तो फिर वो होना ही होना है, कोई क्वेश्चन नहीं बचता कि उसकी काल लब्धि ना आए। और जिसकी काल लब्धि आ गई हो, उसके पुरुषार्थ तो होगा ही होगा। देखो अमित प्रभ अमित कीर्ति आए ना आकाश मार्ग से, उसकी काल लब्धि पक गई थी, और उधर आदिनाथ भगवान थे दादा, और वो सुना रहे, काल लब्धि नहीं आई थी तो नहीं समझ में आया उसकी, बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन इधर काल लब्धि आ गई तो इधर योग्य, उधर पुरुषार्थ नहीं हुआ, इधर इसकी काल लब्धि पकी। तो यहाँ पे दो मुनिराज आए, शेर को देखा, उपदेश दिया, पुरुषार्थ जागा, सम्य दर्शन की प्राप्ति कर ली। बताओ उसने कौन सा सेटिंग किया था, कौन से मुनिराज को बुलाया था, कौन सा मंदिर में गया था। काल लब्धि भी पक गई और योग्य पुरुषार्थ भी वहां पर हुआ, तो उसके भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो अकॉर्डिंगली भवितव्य के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ होगा और पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग भवितव्यता होगी। दोनों का 100% रोल है, और दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, ऐसा भी मत समझना, नहीं तो वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। मतलब जब जब कौवा बैठेगा तो डाल टूटेगी, तो जरूरी नहीं डाल के कारण कौवे के कारण डाल टूटी है। कौवे की अपनी योग्यता है, डाल की टूटने की अपनी योग्यता है, ऐसा समझना चाहिए। तो हाँ, भवितव्य का रोल अलग है, पुरुषार्थ का रोल अलग है। फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के उस कार्य का अ, होना होता है वहां पर।